नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए आज हम रोली पाठ्य पुस्तक में दी गई गिरधर की कुंडलियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गिरधर जी का परिचय देना चाहूंगी। गिरधर कविराय जी ने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी कविता का आधार बनाया। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनके काव्य में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वर्णन मिलता है। इसीलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियां जनमानस में अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण था उनकी सरल, सहज, व्यावहारिक और सीधी साधी भाषा। प्यारे बच्चों, आपको जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि गिरधर कविराय की जो पुस्तक है गिरधर कविराय ग्रंथावली, इस ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां जो है वह संकलित हैं और उन्हीं 5 कुंडलियों में से 5 कुंडलियां जो है आज आप अपनी इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहली कुंडली। पहली कुंडली है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अर्थात इसके अंतर्गत कवि हमें कहना चाहते हैं कि जो भी काम हम जीवन में करते हैं हमें उसे सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि यदि बिना विचार किए, बिना सोचे समझे, बिना उस पर गौर किए, बिना अपनी प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए कि आप क्या काम करना चाह रहे हो, उस काम को करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, काम को आप कैसे करोगे, किस प्रकार से उस काम को पूरा किया जा सकता है। जो भी काम हम करते हैं, काम करने से पहले हमें सोच विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम बिना विचारे काम करते हैं तो क्या होगा? सो पाछे पछिताए। सबसे पहले उसका नुकसान क्या होगा कि वह आगे चलकर बिना विचार किए काम करने की वजह से आगे चलकर उसे अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ेगा। क्या होगा इससे और नुकसान? नंबर 2, काम बिगाड़े आपनो, उसका काम जो है वह बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे काम किया है तो अपने काम में सफलता वह प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो उसका काम पूर्णतः बिगड़ जाएगा। काम बिगड़ने की वजह से क्या होगा? जग में होत हंसाए, जग में, संसार में सभी लोग उसकी असफलता पर लोग जो है हंसेंगे। जग में वह हंसी का पात्र बनेगा। सब लोग जो है उसके ऊपर हंसेंगे कि उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा निर्णय ले लिया। जग में होत हंसाए, अब जग में जब सब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, तो ऐसा करने पर क्या होता है? चौथा पॉइंट जो आपका याद रखना है आपको, वो होगा चित्त में चैन न पावे। आपका मन नहीं लगेगा, आपको चैन नहीं मिलेगा, मन आपका व्याकुल रहेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेंगे आप, क्योंकि सब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपकी असफलता पर, आपके निर्णय लेने की क्षमता पर लोग हंस रहे हैं कि आप काम नहीं, बिना सोच विचार किए आपने काम कर लिया। तो यहां पर जब सब लोग हमारे आसपास हम पर हंसेंगे तो उस व्यक्ति के मन को चैन नहीं मिलेगा। नंबर 5, ऐसा करने पर क्या होगा? खान पान सम्मान, खाने में, पीने में, सम्मान में, राग में, रंग में, किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगेगा। वो लाख प्रयास कर ले, ना तो उसको खाना खाने का दिल करता है, ना वह पीने का मन करता है, ना उसका बाहर किसी कार्य में, राग रंग, किसी भी प्रकार के मनोरंजन में उसका मन नहीं लगता। कह गिरधर कविराय, कवि गिरधर जी कहते हैं दुख कछु टरत न टारे। ये जो दुख है, जहां पर बिना सोच विचार किए आपने काम किया और बाद में जाकर आपको पछताना पड़ा, इस पश्चाताप, आप पछता रहे हो, लेकिन पछताने पर आपका काम तो पूरा बिगड़ चुका है, लोग हंसने लग गए हैं, आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। ये दुख जो है
ये दुख इतना बड़ा है, ये दुख ऐसा है कि आप चाहकर भी इसको नहीं टाल सकते। बार बार वो बात आपके मन को खटकती है, बार बार आपको वह दुख होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। दुख का छुट्टा रत न टारे, ये दुख ऐसा है जिसको टाल कर भी, अगर आप टालना भी चाहें तो आप नहीं टाल सकते। खटकत है जिय माही, खटकत मतलब खटकना, चुभना, बार बार आपको वो चीज परेशान करती है। जिय मतलब हृदय के अंदर बार बार मन में आपको पश्चाताप होता है। कियो जो बिना विचारे, कि मैंने बिना सोच विचार के ये काम क्यों कर लिया। इस प्रकार से कवि गिरधर जी क्या कहना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ते हुए जो भी काम आप करते हो, सीखा क्या आपने इस कुंडली से? यह सीखा कि हम जब भी जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो भी काम हम अपने जीवन में आगे करना चाहते हैं, हर काम को करने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। सोच विचार का मतलब क्या है कि उससे किस किस प्रकार से आपको हानि हो सकती है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी छोटा सा काम करने से पहले भी हमें सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। देखिए, गिरधर कविराय जी की जितनी भी कुंडलियां हैं, तो कुंडलियों की विशेषता क्या होती है? कुंडलियों की विशेषता अगर आप देखोगे कि ये देखिए, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, कुंडलियों के अंतर्गत 11 और 13 मात्राएं होती हैं। पहली जो 2 पंक्तियां वो दोहा होती हैं और ये जो 4 पंक्तियां वो रोला कहलाती हैं। यहां पे अगर आप देखोगे कि ये दूसरी पंक्ति जो है उसका दूसरा हिस्सा जो है यहां पर दोबारा रिपीट होता है, इसीलिए यहां से मात्राएं जो हैं वह 13, 11 हो जाती हैं। ओके, अंतिम शब्द यदि आप देखोगे, ले, दे, आवे, पावे, परतीति, बीती, ये हमेशा समान रहती हैं। ओके, राइमिंग वर्ड्स जिसको आप कहते हो, यहाँ पे तुकबंदी अवश्य होती है। और जिस पंक्ति से शुरुआत होती है, पहले 2-3 शब्द हैं, उन्हीं से आप देखोगे कि वह पहला शब्द जैसे बीती है, तो आपकी हर कुंडली का अंतिम शब्द जो है वह भी बीती ही होगा। तो ये रचनाएं इतनी आसान नहीं थी, तो बहुत ही सुंदर तरीके से कवि गिरधर जी ने इनकी रचनाएं की हैं। तो चलिए हम दूसरी गिरधर की जो कुंडली है उसे देखते हैं। क्या कहते हैं कवि? बीती ताही बिसारी दे। कवि गिरधर जी कहना चाहते हैं बीती ताही बिसारी दे, जो बीत गया है उसे भूल जाओ। बिसारी दे मतलब भुला दीजिए, भूल जाइए। जो हो चुका है उसे भुला दीजिए। क्या करो? आगे की सुधि ले, आगे भविष्य में क्या होने वाला है उसकी सुध लीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए। सुधि लीजिए मतलब उसके बारे में आप विचार कीजिए। जो बीत गया है, अब बीती बातों को हमें अपने मन में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो बीत चुका है वो पास्ट है। जो हो चुका है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीते हुए वक्त के साथ वह जा चुका है। हम लाख चेष्टा करके भी बीते हुए वक्त को वापस नहीं ला सकते। तो जो पीछे घटित घटनाएं हो चुकी हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, कुछ भी है, उसे हम भुला दें, यही समझदारी है। और आगे की सुधि ले, अर्थात आगे जीवन में क्या होने वाला है उसके बारे में हमें विचार करते रहना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। कवि कहते हैं कि जो बनी आवे सहज में, जो काम आप सहजता से, सरलता से कर सकते हो, उसमें अपना मन लगाइए। ताही में चित देई, चित्त मतलब मन। किसमें मन लगाइए? ऐसे काम में जिसको आप सहजता से कर सकते हो। जो बीत चुका है, जो आपका पूर्व अनुभव है, जो आपने गलतियां की, आप उन गलतियों की वजह से अगर आप कुछ खो चुके हो जीवन में, तो उसी बात को लेकर बैठे मत रहो, उदास मत रहो, क्योंकि बार बार यदि आप उन बातों पर विचार करते रहोगे तो आज जो आपको मौका मिल रहा है उस मौके को हम गवा देते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि जो बीत चुका है उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ, और आगे जो आने वाला वक्त है, अभी जो आपके पास है,
उसमें आपको अपना ध्यान लगाना है। वो काम करना है जिसे आप सरलता से कर सकते हो, जो काम आपके लिए संभव है, जो काम अभी आप कर सकते हो, उसमें अपना मन लगाइए। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, उसमें अपना मन लगाइए, उस काम में अपना मन लगाइए जो बात आप आसानी से कर सके, जिसमें आपका बात बन जाए, आपका काम आसानी से हो जाए। अर्थात जो क्षमता है आप में, अपनी क्षमता के अनुसार जो अभी आपके लिए संभव है, उस काम में अपना मन लगाइए। दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कोई दुर्जन आपके ऊपर ना हंसे, मन में इस प्रकार से कोई भी खता जो है, कोई भी नाराजगी जो है, वो मत रखिए। कह गिरधर कविराय यही करुण मन प्रतीति। कवि गिरधर कविराय जी क्या कहते हैं कि यही इस करुण मन की प्रतीति है। ये करुण मन जो है, इसकी प्रतीति क्या है? आगे की सुख समझी होई बीती सो बीती। आगे के सुख के बारे में विचार करो। होई बीती सो बीती, जो बीत गया है वो बीत चुका है, उसके ऊपर बार बार विचार करके अपने मन में किसी भी प्रकार की खता मत आने दो। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में पुरानी घटित बातों के बारे में ही सोचते रहेंगे, आप आज का जो मूल्यवान समय है उसे गवा देंगे। और यदि आज भी बीती जिंदगी में, बीते समय में भी आपने गलत किया, आज का वक्त भी अगर आप खो रहे हैं, आज का वक्त जो आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बिगड़े हुए काम को बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, यदि आप ये नहीं करेंगे, पुरानी बातों को सोचकर उस दुख में, उस गम में अगर आप बैठे रहेंगे, तो क्या होगा? बीता हुआ वक्त भी खराब हुआ, अभी का समय भी खराब होगा और लोगों को हंसने का मौका मिलेगा। तो कवि हैं जो हमें समझाना चाहते हैं कि आगे की सुख समझिए, आगे आने वाले सुख के लिए तुम सुध लो, उसकी सुध लो। आज जो आप सहजता से काम को कर सकते हो, उसमें अपना मन लगाइए। जो बीत गया है उसे लाख प्रयास करके भी वो बीत चुका है, उसे आप नहीं संवार सकते। जो खो दिया है आपने, आप उसे पाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो बीता हुआ है उसके खोने का गम करते हुए आप अपने वक्त को मत गंवाइए। इस वक्त की कदर कीजिए, इस वक्त की, इस समय की महत्ता को समझिए। आने वाले सुख के लिए, भविष्य में जो सुख आप चाहते हैं, जिसकी कामना आप कर रहे हैं, उस सुख को पाने के लिए अभी जो आप सहजता से कर सकते हो उसे कीजिए। उदाहरण के तौर पर यदि आपके परीक्षा में हिंदी में कम अंक आए, कम अंक आने पर बार बार अफसोस करने पर कि मेरे नंबर कम आ गए, मेरा कैसे होगा, मुझे मार्क्स कम मिले हैं, अब मैं आगे क्या करूंगा, इस बात पर विचार करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? सहजता से आप क्या कर सकते हो? जो गलतियां की हैं उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें नोट डाउन कीजिए, उन गलतियों को सुधारिए। और जब आप उन गलतियों को सुधारने का प्रयास आज आप सहजता से कर सकते हो, जब आप उस प्रयास को आज करेंगे, तो भविष्य जो है, आने वाला समय जो है, उसमें आपको अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। तो कवि हमें ये कहते हैं कि जो बीत गया है उसे भुला देने में ही समझदारी है, और आगे आने वाले वक्त की हमें चिंता करनी चाहिए। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने हूं अभिमान, चंचल जल चारि दिन, दिन चारि को ठाउ न रहत निदान। ठाउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजिए। मीठे वचन सुनाए, विनय सबही की कीजिए। कह गिरधर कविराय, अरे ओ सब घट तौलत। पाहुन निस दिन चारि, रहत सबही की दौलत। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। कवि गिरधर जी हमें क्या कहना चाहते हैं? कवि गिरधर जी कहते हैं कि दौलत को पाकर सपने में भी उस पर अभिमान मत कीजिए। अगर भाग्य से अचानक आपके ऊपर, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपको अत्यधिक लाभ हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इस दौलत के ऊपर कवि ने हमें सावधान किया है कि सपने में भी इस दौलत पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण देते हुए कवि कहते हैं कि चंचल जल दिनचारी को। ये जो दौलत है ये तो जल के समान है। जल की विशेषता क्या है? चलायमान, वह निरंतर प्रवाहित होता रहता है, एक जगह नहीं ठहरता। ठाऊ न रहत निदान, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। तो जो जैसे जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, वो चंचल है, बहना उसकी प्रवृत्ति है, वैसे ही दौलत जो है वह भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। तो ये दौलत हमेशा आपके पास नहीं रहने वाली। तो जो दौलत हमारे पास रहने ही नहीं वाली, उसके लिए कवि हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि जो दौलत तुम्हारी नहीं है, उस दौलत के ऊपर अभिमान मत करो। ठाऊ न रहत निदान, जग में जस लीजिए। कवि यहां पर कहते हैं कि ये जो दौलत है, ये जब आपके पास स्थिर रहने ही नहीं वाली, तो आप इसके ऊपर अभिमान मत कीजिए। तो हम क्या करें? जियत जग में जस लीजिए। आप इस संसार में यश, मान, प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि ये दौलत जो आपको मिली है, इस दौलत को प्राप्त करके भी आप मीठे वचन सुनाइए। विनम्रता, विनय मतलब विनम्रता सब ही की कीजिए, सभी के साथ विनम्रता पूर्वक बातचीत कीजिए। कवि हमें उपाय दे रहे हैं कि दौलत यदि आ गई है, इस दौलत को पाकर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दौलत है, ये दौलत आपके पास केवल कुछ समय के लिए आई है। वो तो बहता हुआ जल है, बहते हुए जल के समान निरंतर गतिशील है, प्रवाहित होने वाली है। तो अगर कुछ समय के लिए अगर आपके पास दौलत आई है, उस समय भी अगर आप मीठे वचन विनम्रता पूर्वक बातचीत करेंगे, सभी से प्रेम से बात करेंगे, सभी का ध्यान रखेंगे, सभी के साथ आदर पूर्वक सम्मान देंगे, उन्हें आदर के साथ बातचीत करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे पास दौलत है। यदि आप धनवान होकर भी, दौलत पाकर भी विनम्रता पूर्वक आचरण करते हैं, मीठे वचन सुनाते हैं, तो उसमें क्या होगा? आपका यश, सम्मान बढ़ेगा। विनय सब ही की कीजिए, कवि यहां पर कह रहे हैं कि विनम्रता पूर्वक सभी के साथ आदर कीजिए। ऐसा करके, मीठे वचन बोलकर, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करके ही इस संसार में हम यश प्राप्त कर सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है यहां पर यह समझना कि दौलत अधिक समय तक नहीं रहने वाली, लेकिन आपके गुण, आपकी विशेषताएं ये हमेशा स्थायी हैं। दौलत जाने के बाद आपकी पहचान समाज में जो है वो आपके गुणों से होती है। दौलत से चंद दिनों के लिए लोग आपको जानेंगे, लेकिन आपके गुणों से आप हमेशा लोगों के मन में अपनी पहचान बना सकेंगे, और यश जो है, मान, प्रसिद्धि जो है वो संसार में प्राप्त कर सकते हैं। कह गिरधर कवि राय, कवि गिरधर जी कहना चाहते हैं कि इस बात को मन में बांध लीजिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। क्या? पाहुन निसिदिनचारी, पाहुन अर्थात मेहमान। मेहमान जो है, जिस प्रकार मेहमान केवल 4 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये दौलत जो है वह भी मेहमान के समान है, वो हमेशा आपके पास नहीं रहने वाली। जैसे मेहमान आते हैं 4 दिन के लिए और चले जाते हैं, वैसे ये दौलत आपके पास कुछ समय के लिए आई है। रहत सब ही की दौलत, ये दौलत किसी एक की नहीं है, ये दौलत सबकी है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। तो कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब तक ये दौलत है, इस दौलत को प्राप्त करके भी मीठे वचन और विनम्रता का पालन कीजिए। ऐसा करके ही हम यश प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या सीखा हमने इस कुंडली से? कवि हमें इस कुंडली के माध्यम से कहना चाहते हैं कि धन दौलत जो है वह केवल 4 दिनों के लिए, कुछ पल के लिए ही हमारे पास आती है, वो कभी भी हमारे पास स्थायी नहीं रहने वाली। तो जो दौलत स्थायी नहीं रहने वाली, उसे पाकर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। कवि हमें यह भी कहते हैं कि मनुष्य के गुण जो हैं, उनकी विशेषताएं हमेशा स्थायी रहने वाली हैं।
अतः हमें अपने गुणों से संसार में यश कमाने का प्रयास करना चाहिए, वही हमारी पहचान है। चलिए अगली कुंडली देखते हैं। कवि यहां पर कवि गिरधर जी कहते हैं, साईं अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, तब लग मन में राखिए जब लगी कारज होई, जब लगी कारज होई भूली कब हो नहीं कहिए, दुर्जन हंसे न कोय आप सियरे हवे रहिए, कह गिरधर कविराय बात चतुरन के ताई, करतूती कही देत है आप कहिए नहीं साई। कवि गिरधर जी कहना चाहते हैं कि साईं अपने चित्त की, कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने मन की बात को, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपने सोचा है कि आप कुछ करना चाहते हो, तो उसको, जो भी आपके मन में बात है, उसे भूल ही ना कहिए कोई, उसे भूल कर भी मत कहिए। तब लग मन में राखिए जब लगी कारज होई। कवि यहां पर हमें मशवरा दे रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं कि इस बात को, जो भी आप करना चाहते हो, उस बात को तब तक मत भूल कर कहिए जब तक वो काम पूरा नहीं होता। तब लगी मन में राखिए, तब तक आप उसको अपने मन में रखिए जब लगी कारज हुई, जब तक कि आपका कार्य, जो भी काम आप सोच रहे हो, वो पूरा नहीं हो जाता। अब ऐसा कहने का कारण क्या है? कवि गिरधर जी ने व्यावहारिक बातें हमारे सामने रखी हैं। क्या होता है, हम बहुत उत्सुकता में बड़ी जल्दी जल्दी सबको बता देते हैं, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और यदि कहीं किसी कारणवश वो काम नहीं होता तो सब लोग हम पर हंसते हैं। तो कवि हमें क्या सलाह देना चाहते हैं कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप भविष्य में करना चाहते हो, जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, उस काम को भूल ही ना कहिए कोई, आप भूल कर भी प्रकट मत कीजिए। उसे तब तक आप अपने मन में रखिए जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। जब लगी कारज होई भूली कबहो नहीं कहिए, जब तक वो काम पूर्ण नहीं हो जाता आप उसे भूल कर भी किसी के सामने भी प्रकट मत कीजिए। कारण दुर्जन हंसे न कोई, क्योंकि अगर किसी कारणवश वो काम आपका पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? दूसरों को हंसने का मौका मिलेगा। तो कवि हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि भूल ही ना कहिए, भूल कर भी आप उसे प्रकट मत कीजिए। दुर्जन हंसे न कोई आप सियरे हवे रही, आप सयाने बनिए, आप बुद्धिमानी से बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, आप अपनी समझदारी दिखाइए कि जब तक उस काम को आप पूरा नहीं कर लेते तब तक आप उसे भूल कर भी किसी को मत बताइए। नहीं तो क्या होगा, काम पूरा न होने पर आपके अपने मित्र जो हैं, आपके अपने दोस्त जो हैं, जो दुर्जन व्यक्ति है, जो आपका भला नहीं चाहता, उन्हें हंसने का मौका मिल जाएगा। कवि हमें कहते हैं, कह गिरिधर कविराय बात चतुरन की ताई। चतुराई किस में है? किस बात में चतुराई दिखाई देती है? कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि करतूती कही देत आप कहिए नहीं साई। अपने मुख से आप मत कहिए, आपकी करतूती, आपके कर्म, आपका काम करने का तरीका सब कुछ स्वयं बयां कर देगा। कहने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपका कर्म, आपका काम करने का तरीका जो है, वही आपको सफलता प्रदान करेगा। तो जो भी काम आप करना चाहते हो, उसे भूल कर भी दूसरों पर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। तब तक मन में रखिए जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर नॉट टेलिंग, वो तुरंत नहीं बता देते कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने वाला हूं, राइट? वो धीरे धीरे रिसर्च करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, सबमिट करते हैं, और जब वो
जीत कर आते हैं, राइट। जीत कर आने के बाद जब आप उनका नाम देखते हो तो वो नाम जो है वो खुद ही बता देता है, वो करतूती उनकी जो है वो खुद बता देती है कि उन्होंने क्या किया। तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। उनका कर्म, उनका काम जो है वह स्वयं उनके कार्य को बयां कर देता है। तो कवि हमें सचेत करते हुए कहते हैं, हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि बार बार, कई लोगों को बहुत आदत होती है तुरंत अपना बताते, मैं ये करूंगा जीवन में, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हम लोग बनाते हैं। तो कवि यहां पर हमें कहना चाहते हैं कि आप करो, लेकिन भूल कर भी उसको तब तक दूसरों पर जाहिर मत कीजिए जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। नहीं तो क्या होगा, आप उत्सुकतावश सबको बताते रहेंगे और किसी कारणवश यदि वो काम पूरा नहीं हुआ तो लोग, दुर्जन जो है, उन्हें आपके ऊपर हंसने का मौका मिलेगा। तो आप सयाने बनिए, आप बुद्धिमान बनिए। और क्या करना है, चतुराई की बात कवि यहां पर बताते हुए कहते हैं कि आपकी करतूती स्वयं बयां कर देगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैंने ये काम किया। इसीलिए कवि हमें सावधान कर रहे हैं कि कर्म पे ध्यान दो, निष्ठापूर्वक अपने कर्म को करो, ध्यानपूर्वक अपने काम को करो। जब आप काम अच्छे से करते हो तो लोगों में प्रचलित और विख्यात आप स्वयं हो जाते हो। आपको अपनी बातों को बाहर लोगों तक जाकर बयां करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। आपका कर्म, आपका काम करने का तरीका आपकी पहचान बनता है। तो आप कर्म कीजिए, निष्ठापूर्वक कीजिए, ध्यानपूर्वक कीजिए और पूरी ईमानदारी से कीजिए। जब आप कर्म ईमानदारी से करोगे तो आपकी सफलता खुद ब खुद आपका यशगान करेगी। चलिए बच्चों, अब हम इसकी अंतिम कुंडली जो है उसे देखेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को इक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास, क्षमा कीजिए, गिरधर जी? गिरधर जी यहां पर हमें कहते हैं कि ये संसार का नियम है। क्या है संसार का नियम? कि गुणी व्यक्ति जो है उसके ग्राहक सहस्त्र नर हैं। जो गुणी व्यक्ति है, जो गुणवान है, जिसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, ऐसे गुणवान व्यक्ति के इस संसार में अनेक ग्राहक हैं। सहस्त्र नर जो हैं वो ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के ग्राहक हैं जो गुणवान है। बिनु गुण लहे न कोई, बिना गुण वाले को इस संसार में कोई नहीं लेना चाहता, कोई नहीं पूछता। जैसे ही आप, कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि जो गुणी व्यक्ति है, जो सर्वगुण संपन्न है, ऐसे व्यक्ति के इस संसार में सैकड़ों ग्राहक हैं, लेकिन जिसमें गुण ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं लेना चाहता। अब इस बात को बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा कवि हमारे समक्ष रखते हैं कि जैसे कागा कोकिला, कागा जो है वह भी काला है, कोकिला भी काली है, दोनों का रंग समान है, रूप समान है, आकार समान है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? शब्द। इन दोनों के शब्दों को सभी सुनते हैं, कोकिला के भी और कागा के भी, लेकिन अंतर क्या है उनके गुण में? क्या है अंतर? शब्द सुने सब कोई, उनके शब्दों को सभी सुनते हैं, लेकिन कोकिला अपने शब्दों से, अपने गुणों से सभी को सुहावनी लगती है, प्रिय लगती है। कोकिला की मधुर वाणी को सभी सुनना चाहते हैं। दो को एक रंग,
कवि कहते हैं कि दोनों का रंग एक जैसा है। काग सब भय अपावन, किंतु काग कौवा जैसे ही कांव कांव करता है वह सभी को अपावन लगता है। उसकी कर्कश वाणी को कोई नहीं सुनना चाहता। जैसे वो कांव कांव करता है लोग उसको उड़ा देते हैं, लेकिन कोकिला की मधुर वाणी को लोग सुनना चाहते हैं। तो कवि यहां पर बताना चाहते हैं कि जो कोकिला है वह गुणवान का प्रतीक है। जिस प्रकार से गुणी व्यक्ति के ग्राहक सैकड़ों ग्राहक है, वैसे कोकिला के भी सैकड़ों ग्राहक है। हर कोई उसकी मधुर वाणी को सुनना चाहता है, लेकिन कागा अपनी कर्कश वाणी के कारण लोगों में अप्रिय है। उसका कोई ग्राहक नहीं है, उसे लोग उड़ा देते हैं उसकी कर्कश वाणी के कारण। उसमें वो गुण नहीं है जो कोकिला में है। तो कवि कहते हैं, कवि कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। कवि हमें कहते हैं कि हम अपने मन के ठाकुर हैं। तो हमें कवि कहना चाहते हैं कि याद रखिए, बिना गुण लहे न कोई। इस संसार में बिना गुण वाले को कोई नहीं लेता। सहस्र नर ग्राहक गुण के, सहस्त्र नर जो हैं वे ग्राहक हैं केवल गुणी व्यक्ति के। तो कवि कहना क्या चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक अपने अंदर गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जितने अधिक गुण हमारे अंदर होंगे उतनी ही समाज में हमारी पहचान बढ़ेगी, उतने ही लोग हमारे ग्राहक बनेंगे, उतने ही लोग हमें चाहेंगे। हम आज अपने तरफ चारों तरफ इस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। यदि किसी भी कंपटीशन की बात आती है तो हम किसको भेजना पसंद करते हैं? द वन हु इज वेरी वेरी गुड इन दैट। रिप्रेजेंट जो करता है, द बेस्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट। ऐसे व्यक्ति को नहीं लिया जाता जो उस खेल को सिर्फ जानता है। करेक्ट? क्योंकि वो केवल जानता है, उसमें वो गुण नहीं है कि वो देश को या विद्यालय को या अपनी टीम का प्रतिनिधित्व कर सके, उनको रिप्रेजेंट कर सके। तो जो गुणी है उसकी पहचान हर जगह है। जैसे ही नाम लिया जाता है कि बेस्ट सिंगर ऑफ द हाउस और बेस्ट सिंगर ऑफ द स्कूल, एक नाम जाता है। वो एक नाम उस बच्चे ने अपनी अथक मेहनत और प्रयास से कमाया है। यही कारण है कि वो एक नाम जो है उस गुण के कारण, उसकी सुरीली आवाज के कारण वो सभी बच्चों में प्रिय है। सभी बच्चों में उसका मतलब चयन जो है वो हो रहा है। सैकड़ों लोग जो है वो उसके ग्राहक हैं। उदाहरण के तौर पर लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज के कारण लाखों दिलों को जीत लिया। ये गुण था जिसके कारण सहस्त्रों लोग उनके ग्राहक थे। लेकिन बिना गुण वाले को, जो गीत ही नहीं जानता, जो गीत सीख रहा है, उसे कोई लेना पसंद नहीं करेगा। तो मनुष्य को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पहचान आपके गुणों से है। तो अत्यधिक इस समय आवश्यक है कि हम अपने अंदर अधिक से अधिक गुणों को आत्मसात करें। यह समय है आपका, तो अधिक से अधिक गुणों को आत्मसात कीजिए, क्योंकि भविष्य में वही व्यक्ति पहचान पाता है जिसमें गुण है।